ये वीडियो आपको प्रायोरिटी जनरेशन प्रोसेस को समझाने के लिए बनी है। आप इसको प्रायोरिटी जनरेशन फॉर्म भरने के लिए गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रायोरिटी जनरेशन प्रोसेस के ऑनलाइन स्टार्ट से पहले आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स ने आपको टोटल एलोकेशन के साथ आपके 3.5 और 4.5 BHK यूनिट्स का एलोकेशन भी समझा दिया होगा। आपकी सहूलियत के लिए कंपनी ने वेट लिस्टिंग का प्रोविज़न भी रखा है। एलोकेशन लिमिट समाप्त होते ही वेट लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको वेट लिस्ट जनरेशन लिमिट भी शेयर करेंगे। इस फॉर्म को भरने से पहले आप अपने क्लाइंट्स के साथ कॉस्ट शीट के आधार पर उनका प्रेफर्ड यूनिट टाइप, व्यू, फ्लोर और कॉर्नर व्यू फाइनलाइज कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आप सबसे पहले अपना ईओआई नंबर एंटर करें। अगर ईओआई एक रेजिडेंट कस्टमर का है तो उसका आधार नंबर एंटर करें। अगर ईओआई किसी एनआरआई कस्टमर का है तो उनका पासपोर्ट नंबर एंटर करें। गलत डिटेल्स एंटर करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इस फॉर्म में आधार एंड पासपोर्ट की डिटेल्स ध्यान से भरें। डिटेल्स एंटर करने के बाद सर्च दबाएं। फॉर्म आपको आपकी ईओआई कस्टमर की सिलेक्टेड डिटेल्स शो करेगा। ये आपकी सुविधा के लिए है। डिटेल्स वेरीफाई कर लेने के बाद आप अपने कस्टमर की ब्लॉक प्रेफरेंस ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के ज़रिए एंटर कर सकते हैं, जो एक एक करके खुलेंगे। सबसे पहले कस्टमर की टाइपोलॉजी टाइप की प्रेफरेंस चुनिए, जिसमें 3.5 और 4.5 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। ध्यान दें कि आप यूआई सबमिट करते हुए भरी हुई यूनिट प्रेफरेंस को यहाँ बदल भी सकते हैं। यूनिट टाइपोलॉजी प्रेफरेंस चुनने के बाद आपको व्यू प्रेफरेंस के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, जिसमें आप अपने कस्टमर के लिए इंटरनल रोड फेसिंग, पूल या गार्डन व्यू में से एक प्रेफरेंस चुन सकते हैं। व्यू प्रेफरेंस चुनने के बाद फ्लो प्रेफरेंस का ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, जहां आप 2 से 10, 11 से 20 या 21 और उससे ऊपर के फ्लोर्स में से चुन सकते हैं। फ्लो प्रेफरेंस चुनने के बाद आपको कॉर्नर व्यू का ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, जिसमें आप येस या नो भर सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपने यूनिट टाइपोलॉजी टाइप में 3.5 BHK चुना है तो आपको कॉर्नर व्यू में सिर्फ नो का ऑप्शन दिखाई देगा। इस फॉर्म में प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन इस प्रोजेक्ट के इन्वेंट्री के साथ लिंक्ड हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ब्लॉक होती जाएंगी। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सारे 3 BHK अपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस ब्लॉक हो गई हैं तो आपको सिर्फ 3.5 BHK 4.5 BHK वाले अपार्टमेंट्स ही दिखेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आप एक समय पर एक ही फॉर्म भरें और उसे सबमिट करने के बाद ही दूसरा फॉर्म भरें। अब जब आपने कस्टमर की प्रेफरेंस चुन ली है और अगर आपके कस्टमर की तरफ से पेमेंट कर दी गई है तो उसके बाद पेमेंट डन के ऑप्शन में यस सिलेक्ट करें। इसमें बैंक नेम, ट्रांजैक्शन आईडी एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर करें और एक प्रूफ की कॉपी अपलोड करें। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो आई एक्सेप्ट दीज टर्म्स एंड कंडीशंस बॉक्स को टिक करें और सबमिट पर क्लिक करें। अगर आप प्रेफरेंसेस या पेमेंट डिटेल्स को दोबारा देखना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करें। अगर सब डिटेल सही हैं एंड आप इससे सहमत हैं तो सेव पर क्लिक करें। SG-P से स्टार्ट हो रही सीरीज का मतलब प्रायोरिटी नंबर है। इस स्टेज पे प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो चुका है। अब जब ये रिसीट आपके स्क्रीन पर आ जाए तो इसे डाउनलोड करें या फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लें। कस्टमर को रिसीट की कॉपी एंड प्रायोरिटी नंबर के साथ एक ईमेल जाएगा। अगर एक कस्टमर रेजिडेंट है तो उनको प्रायोरिटी नंबर का एक SMS भी जाएगा। पहले NRIs एंड सिलेक्टेड कॉर्पोरेट EOIs के लिए ये लिंक खोला जाएगा। ये प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद ये लिंक बैलेंस सभी EOIs के लिए भी खोला जाएगा। दोनों ही केसेस में प्रोसेस सेम रहेगा। इस विषय पर और जानकारी के लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी एलोकेशन लिमिट पूरी हो गई है तो जब आप EOI नंबर और आधार या पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे तो आपको प्रेफरेंस सबमिट करने के लिए ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ नहीं दिखेंगे। इस केस में अगर आप वेट लिस्ट जनरेट करने और चेक इन कैश करने के लिए सहमत हैं तो फिर आप वेट लिस्ट नंबर जनरेट कर सकते हैं। ST-W से स्टार्ट हो रही सीरीज़ का मतलब वेट लिस्ट नंबर है। कस्टमर को इसके बाद रिसीट की कॉपी एंड वेट लिस्ट नंबर के साथ एक ईमेल जाएगा। अगर ये कस्टमर रेजिडेंट है तो उनको वेट लिस्ट नंबर का एक SMS भी जाएगा। अगर आपने अपनी वेट लिस्ट एलोकेशन लिमिट को भी एग्जॉस्ट कर लिया है तो आप ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें, अलॉटमेंट डे के दिन
कंपनी कस्टमर को इस फॉर्म में भरी गई ब्लॉक प्रेफरेंस में से ही यूनिट सिलेक्शन के लिए ऑफर करेगी। दूसरी किसी और ब्लॉक टाइप में यूनिट मिलना अलॉटमेंट डे के दिन लाइव इन्वेंट्री पर निर्भर करेगा। धन्यवाद।